राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर। हमने बहुत डिटेल में प्रोटॉन एनएमआर को पढ़ लिया है और हमने बहुत डिटेल में कार्बन 13 एनएमआर को भी पढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के इन दोनों के अलावा बाकी और जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया या फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड सो ऑन, मतलब इसके कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी हमारे पास एटम बचते हैं वो सारे हम पढ़ते हैं हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर में। तो यही हमारे तीन मेन हैं, यही तीन हमारे मेन एलिमेंट्स हैं जो हम हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपना हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर। और एक चीज़ और याद रखिए, अगर कोई बच्चा जो प्रोटॉन और कार्बन 13 एनएमआर को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है और डायरेक्टली हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर पढ़ रहा है तो उसे समझ में ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जाइए, और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी, 34 वीडियोस अपलोडेड हैं स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पे। तो आप उनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरीन से। फ्लोरीन का मास नंबर 19 होता है। और अब हम पढ़ते हैं कि ये हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर, मतलब समझ में आ रहा है ना कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे पहले पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, फ्लोरीन हमारा यहाँ पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और मास इसका क्या है, 19। समझ में आ रहा है। देखो आप एक काम करो, अपने पास ऐसी, ये मैंने क्या किया है कि ऐसे मतलब एक प्रिंट आउट निकाल लिया था, ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड अभी है नहीं मेरे पास, मैं निकलवा लूँगी। तो ब्लैक एंड वाइट मैंने गूगल से फ़ोटो ली और उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास से रखा हुआ है। जब भी पढ़ने बैठती हूँ, देखिए ज़रूरी नहीं कि इसकी ज़रूरत आपको इनऑर्गेनिक में लगे, इसकी पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत आपको हमेशा होगी। आप अपने सामने, सबसे पहली चीज़ तो आप अपने सामने की तरफ इसको रखे रहा करिए, बीच बीच में देखते रहा करिए, तो जिससे आपको ये टेबल याद रहे, है ना। हेट्रोन्यूक्लियर पढ़ने वाले हैं हम। इसके लिए सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि आई की जो वैल्यू होती है हाफ होती है। देखो आई की वैल्यू लगभग जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन 13, या फिर फ्लोरीन, फॉस्फोरस, रोहेडियम और नाइट्रोजन, इतनों के लिए तो 1/2 होती है। लेकिन आपका 14 ये नाइट्रोजन कौन सा है, 15 नाइट्रोजन, और ये फ्लोरीन 19 है। मतलब आप इसका याद रखिएगा, ये कार्बन 13 है इस टाइप से, ये 14 नाइट्रोजन और आपका ड्यूटीरियम, इसमें आई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों के लिए 1 होती है, बाकी सब के लिए 1/2, ठीक है। हाँ, तो फ्लोरीन में आई की वैल्यू हो गई कितनी, 1/2। और सब में एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, अब हम इसमें पहले देखते हैं कि जो फार्मूला होता है इस न्यूक्लियर स्पिन का, 2Ni+1। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे, मतलब इस न्यूक्लियर स्पिन, तो एक सिंपल कंपाउंड ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब इसमें चेक करेंगे कैसे, 2 फ्लोरीन 1 है तो N1 हो गया, आई हमारे पास 1/2 होता है, ये 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है, डबलेट। समझ में आ रहा है ना ये मैं क्यों करवा रही हूँ। तो ये डबलेट हो गया। इससे क्या हमको पता चल रहा है, इससे मतलब ये है कि आप समझिए, जैसे हमारे पास डबलेट नहीं, हमारे पास 2 सिग्नल आने वाले हैं, इसके 2। कैसे, ये देखो, स्ट्रक्चर अगेन ओपन करके हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1J कपलिंग, 2J कपलिंग अलाउ होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा है। ये सारे हाइड्रोजन हमारे ए टाइप के हैं, ठीक है, सारे ही ए टाइप के हाइड्रोजन हैं। तो फ्लोरीन का 1 फ्लोरीन का यहाँ पे क्या सिग्नल आएगा, क्वार्टेट, क्योंकि 3 HA हैं और
तीनों HA का हमारे पास क्या सिग्नल आएगा, डबलेट। डबलेट आएगा ना, क्योंकि एक ही तो फ्लोरीन है, तो डबलेट हो गया। समझ में आ रहा है। और एक स्टार पॉइंट बना के नोट करिएगा कि फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड होते हैं इसमें हम मतलब फ्लोरीन 19 फ्लोरीन NMR में हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, किसे, CFCl3। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज़ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एग्ज़ाम में आपके पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। कुल मिला के एग्ज़ाम में हमें यही पूछता है कि क्या निकालना है आपको, डबलेट है, ट्रिपलेट है, ये सारी चीज़ें। डी कपलिंग हो गई तो कैसे क्या निकालेंगे, इस टाइप से चीज़ें पूछता है। तो हम लोग उसी पे स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बाकी चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं। हेट्रोन्यूक्लियर में एक सबसे पहले तो सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया, अब इसमें हम निकालते हैं। ठीक है, 1H NMR में वैल्यू क्या आएगी, 1H NMR का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीनों HA हैं, ये सारे A। ठीक है, 3H का क्या आएगा भैया, डबलेट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्बन 13 NMR पढ़ा है ना। अब कार्बन 13 NMR में क्या होगा, एक ही कार्बन है, 1J कपलिंग अलाउ होती है कार्बन में। 1J में कैसे, ये HA है, HA है, HA है, मतलब जब हम कार्बन की बात करेंगे, जो कार्बन एक ही कार्बन है, तो इसके पास क्या आ रहा है, 3HA की वजह से आ रहा है क्वार्टेट, और एक फ्लोरीन की वजह से आ रहा है डबलेट। तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे कैसे, क्वार्टेट डबलेट, या हम इसको लिख सकते हैं डबलेट क्वार्टेट, दोनों सेम ही बात है एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, 19 फ्लोरीन NMR। इसमें क्या है, फ्लोरीन जो है, एक फ्लोरीन का, देखो फ्लोरीन किसके साथ कपलिंग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। इसमें 2J कपलिंग अलाउ होती है, तो जब ये हाइड्रोजन से कपलिंग कर रहा है तो इसका क्या आएगा, क्वार्टेट, क्योंकि 3HA है इसलिए इसका आएगा क्वार्टेट। ठीक है, अब हमने डी कपलिंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है ना। तो कार्बन 13 में आप वैल्यू बताइए, जब प्रोटॉन डी कपल है, प्रोटॉन डी कपल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन डी कपल मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कपलिंग नहीं कर रहा। जब वो हाइड्रोजन के साथ कपलिंग नहीं कर रहा तो आप हाइड्रोजन को छुपा लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के साथ कपलिंग हो रही है, तो क्या आएगा भैया, कार्बन का डबलेट। ठीक है, अब कार्बन 13 को डीकपल कर देते हैं फ्लोरीन के साथ, मतलब कि कार्बन जो है फ्लोरीन से कपलिंग नहीं कर रहा, तो फ्लोरीन को छुपाया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन से कपलिंग कर रहा है, तो क्या आएगा इसका, क्वार्टेट। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपना वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कोई कंपाउंड मिल जाएगा आपको, ये वैल्यूज़ इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको वो बताना पड़ेगा। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब हमें सबसे पहले 1H NMR की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 1H NMR में कैसे बताओगे, हाइड्रोजन की वैल्यूज़ बतानी है। ये तीनों हाइड्रोजन आपके सेम है कि नहीं। उसके बाद ये वाले सारे फ्लोरीन भी आपके सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन कपलिंग करता है फ्लोरीन के साथ और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ। इतनी बात समझ में आ रही। हाइड्रोजन मतलब कि अब हाइड्रोजन NMR हमें बताना है, तो 3HA है हमारे पास। इन तीनों HA का क्या आएगा, क्योंकि ये तीनों फ्लोरीन के साथ कपलिंग कर रहा है, तीनों ही फ्लोरीन हमारे सेम हैं, तो 3 फ्लोरीन सेम है तो क्या आएगा,
क्वार्टेट। ठीक है, अब कार्बन 13 पे आते हैं। कार्बन 13 में क्या होगा, एक तो ये ए टाइप का कार्बन है बट ये बी टाइप का कार्बन, दो अलग अलग कार्बन हो गए। अब कार्बन में हमें 1J कपलिंग अलाउ होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो 1J क्या होगा भैया, 1J के हिसाब से ये तीनों फ्लोरीन के साथ कपलिंग कर रहा है और ये तीनों फ्लोरीन सेम है, तो क्या आएगा, कार्बन ए वाले का आएगा क्वार्टेट और कार्बन बी वाले का भी क्या आएगा, क्वार्टेट, क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन हमारे सेम हैं। अब उसके बाद 19 फ्लोरीन वाले पे चले NMR पे। इसमें क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा है तो 3 फ्लोरीन ए जो हैं उनका क्या आएगा, क्वार्टेट, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन हमारे सेम हैं। कार्बन के साथ तो कपलिंग होगी नहीं, 1J अलाउ नहीं है। उसके बाद कार्बन 13 है बट हम फ्लोरीन को डीकपल करते हैं, तो अब क्या होता है, जब हम ये फ्लोरीन के साथ कपलिंग नहीं हो रही है तो कार्बन ए जो है ये कैसा सिग्नल देगा, सिंगलेट ना, और कार्बन बी तो अपना क्वार्टेट देगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कार्बन 13 में 1H को डीकपल कर देते हैं तो इन तीनों के साथ अब कपलिंग हो नहीं रही है भाई, इन तीनों के साथ नहीं हो रही कपलिंग, तो कार्बन ए जो है ये तो क्वार्टेट देगा क्योंकि कपलिंग हो रही है फ्लोरीन के साथ, बट कार्बन बी जो है वो क्या देगा, सिंगलेट, क्योंकि कपलिंग हाइड्रोजन के साथ नहीं हो रही है। इतना समझ में आया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमें 1H NMR पहले तो बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें हाइड्रोजन को क्लासीफाई कर लेना है। ये ए टाइप का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बी टाइप का हाइड्रोजन है और ये दोनों ही हाइड्रोजन सी टाइप के सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्यों सेम है ये सब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, आप लोग वहाँ से समझिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आइए, 3HA का क्या आएगा, देखो ये 3HA है, यहाँ फ्लोरीन है, 2J 3J कपलिंग अलाउ होती है, 4J भी होती है। एक बार स्ट्रक्चर ओपन करके देखें। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन है, 3J कपलिंग अलाउ होती है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कपलिंग करेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा। ठीक है, 3HA हैं ये तीनों के तीनों, तीन HA का क्या आएगा, डबलेट। ठीक है, क्यों डबलेट आएगा, क्योंकि ये दोनों जो फ्लोरीन हैं, सॉरी डबलेट नहीं ट्रिपलेट आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों फ्लोरीन हमारे सेम है, ए बोल लो बी बोल लो जो मर्जी वो बोलो, ये दोनों सेम फ्लोरीन है, इसलिए इसका आएगा ट्रिपलेट। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बन 13, चल ही नहीं रहा, कार्बन 13 NMR में। अब कार्बन को देखिए, ये ए टाइप का कार्बन, ये बी टाइप का, ये सी, ये डी टाइप का कार्बन, और ये कार्बन कैसा है आपका, ये भी डी टाइप का ही कार्बन है। चलो, कार्बन ए का क्या आएगा, तीनों के साथ कपलिंग हो रही है, क्वार्टेट। समझ में आ रहा है ना, कार्बन ए का आएगा क्वार्टेट। उसके बाद कार्बन बी का, दोनों फ्लोरीन सेम है, ट्रिपलेट आएगा। कार्बन सी का क्या आएगा, अगेन ट्रिपलेट आएगा। अभी फॉस्फोरस के साथ कपलिंग नहीं हो रही है, समझिए मेरी बात। उसके बाद फॉस्फोरस को भी छोड़ दो, उसके बाद सी टाइप का जो कार्बन है
इसका क्या आएगा, डी टाइप के 2 कार्बन जो हैं इनका आएगा क्वार्टेट। ठीक है, अब मैं कार्बन, अच्छा इतनी बात, अब 19 फ्लोरीन पे चलते हैं। 19 फ्लोरीन इसके साथ कपलिंग कर रहा है, तो 2 ए टाइप के जो फ्लोरीन हैं इनका क्या आएगा, क्वार्टेट, इनका आएगा क्वार्टेट, इसके साथ कपलिंग हो रही है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो है, कपलिंग यहाँ भी हो रही है, अगर यहाँ हो रही है तो यहाँ भी हो रही है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, तो क्या आएगा, क्वार्टेट और ट्रिपलेट भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा ये, इसमें हमें बताना है, अब फ्लोरीन पे आ रहे हैं, तो फ्लोरीन में 31 फॉस्फोरस NMR की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, आप कहीं से भी प्लेन डालेंगे, चाहे आप यहाँ से डाल लीजिए, चाहे यहाँ से डाल लीजिए, चाहे यहाँ से डाल लीजिए, चाहे यहाँ से डाल लीजिए, कहीं से भी अगर हम प्लेन डालते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो 4 फॉस्फोरस हैं ये चारों सेम हैं, ए टाइप के फॉस्फोरस हैं, चारों फॉस्फोरस ए टाइप के हैं। ठीक है, कोई और एटम के साथ इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, 3 के तीनों बॉन्ड इन्होंने खुद से ही बनाए हैं, तो चारों फॉस्फोरस का क्या आएगा, सिंगलेट। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो इन चारों का आएगा सिंगलेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं देते हैं, है ना, आपको स्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे दे दिया कि अब आपको बताना है इसमें सिंगलेट क्या है, कितना आएगा, डबलेट कितना आएगा, क्या है, हमें वो बताना है। मल्टीप्लेट्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ सिग्नल पूछ लिया, तो हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले ही चीज़ तो हमें स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्या करेंगे हम, अगर हमें स्ट्रक्चर, तो देखिए सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगी सिंपली, कि जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर इजीली अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा वेट करिए, पढ़िए, और अगर नहीं कोऑर्डिनेशन पढ़ना तो फिर बहुत मुश्किल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी अपने में काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा भी चैप्टर है, क्वेश्चंस उसमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो थोड़ा वेट करिए, कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद आपको स्ट्रक्चर आराम से बनाने आ भी जाएंगे। नंबर ऑफ़ सिग्नल बताना है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, देखो एस में जो आई होता है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या हो रहा है, सल्फ़र में आई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हमारा जो फॉस्फोरस है, मतलब 31 फॉस्फोरस NMR की जो वैल्यू है फॉस्फोरस में, इसमें इन चारों इसमें अब हम कैसे बताएंगे कि फॉस्फोरस का सिग्नल क्या आ रहा है। देखो ये एक अलग टाइप का फॉस्फोरस है, समझ में आ रहा है, और ये 3 जो फॉस्फोरस हैं ये तीनों सेम टाइप के हैं। कैसे, ये फॉस्फोरस एक सल्फ़र के साथ और 2 फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाए, ऐसे ही ये वाला और ये तीनों जो हैं ये सेम टाइप के हैं, इनको हम ए बोल सकते हैं, और इसको मैं बी बोलती हूँ क्योंकि ये अलग टाइप का फॉस्फोरस है। तो यहाँ पे 3 ए टाइप के फॉस्फोरस की वैल्यू क्या आएगी हमें ये बताना है। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, तीनों ए टाइप के फॉस्फोरस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए फॉस्फोरस में 2J कपलिंग कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 1 2, तो ये 2J कपलिंग हो गई, इधर से भी 1 2 और ये वाले से भी 1 और 2, तो तीनों में कपलिंग 2J कंसीडर हो रही है। तो इस वाले फॉस्फोरस की वजह से, ये एक फॉस्फोरस है तो इसका आएगा डबलेट, तीनों फॉस्फोरस का डबलेट आएगा। उसके बाद एक फॉस्फोरस बी जो है इसमें क्या होगा, इसका आएगा क्वार्टेट, क्योंकि अगेन इसमें भी 2J कपलिंग कंसीडर करेंगे, 1 2 1 2 1 2, 3 3 फॉस्फोरस के साथ है, तो 3 है इसलिए
एक प्लस करके क्वार्टेट आ जाएगा इसका आंसर। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वहाँ हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है डायनेमिक एनएमआर। ठीक है, डायनेमिक एनएमआर क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।